बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के प्रसिद्ध राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा कहीं खो गया और उनके सभी पुत्र उसे ढूंढने निकल पड़े। घोड़ा खोजते खोजते वे एक आश्रम में पहुंचे, जहां महान ऋषि कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्हें लगा कि ऋषि ने ही घोड़ा चुरा लिया है। गुस्से में उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि कपिल ने आंखें खोली और क्रोध में आकर अपने तेज से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनके शरीर तो नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगीं। भगीरथ का संकल्प। राजा सगर के वंश में आगे चलकर एक महान राजा हुए भगीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतरेगी और उनके अस्थियों को स्पर्श करेगी। भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक चेतावनी भी दी। गंगा का वेग बहुत प्रचंड है। यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरी तो सब कुछ नष्ट कर देगी। तुम्हें किसी ऐसे देवता की सहायता लेनी होगी जो उसे संभाल सके। शिव की तपस्या। अब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए। भगीरथ ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, कृपया गंगा को अपने जटाओं में धारण करें, ताकि वह पृथ्वी पर शांति से उतर सके और मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि गंगा का वेग अत्यंत तेज है, लेकिन उन्होंने भगीरथ की भक्ति को देखकर यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। गंगा का अहंकार। जब गंगा को यह पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर उतरना है, तो उनके मन में थोड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा, मैं तो स्वर्ग की महान नदी हूं। जब मैं पृथ्वी पर उतरूंगी तो अपने वेग से सब कुछ बहा ले जाऊंगी। गंगा ने पूरी शक्ति से आकाश से नीचे गिरना शुरू किया। शिव की जटाओं में गंगा। जैसे ही गंगा पृथ्वी की ओर आईं, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा का सारा वेग वहीं थम गया। वे शिव की जटाओं में उलझकर रह गईं और बाहर नहीं निकल पाईं। गंगा को अपने अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे मुक्त करें ताकि मैं पृथ्वी पर बह सकूं और अपना कार्य पूरा कर सकूं। गंगा का धरती पर अवतरण। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं को खोला और गंगा की एक पतली धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब गंगा शांत और नियंत्रित रूप में बहने लगीं। भगीरथ आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रहीं। पूर्वजों की मुक्ति। आखिरकार गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनकी अस्थियों को छुआ, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। भगीरथ की तपस्या सफल हुई। उस दिन से गंगा को भगीरथी भी कहा जाने लगा। इस कथा से क्या सीख मिलती है? अहंकार का अंत विनम्रता से होता है। गंगा का अहंकार शिव के सामने शांत हो गया। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव होता है। भगीरथ की तपस्या इसका प्रमाण है। शक्ति को संतुलन की आवश्यकता होती है। गंगा का वेग शिव के नियंत्रण में आकर ही कल्याणकारी बना। निष्कर्ष। भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर इसलिए धारण किया ताकि उनकी प्रचंड शक्ति को नियंत्रित किया जा सके और वह मानवता के लिए कल्याणकारी बन सकें। इसलिए शिव को गंगाधर भी कहा जाता है, यानी गंगा को धारण करने वाले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।